बनो राजयोगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। ओम शांति। आज की मुरली है 1 नवंबर 2025 की। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। आज का प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो? उत्तर है, तुम ढिंडोरा पीटते हो कि यह नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का अब विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, यह इंटरनेशनल रोला है, लड़ाई जरूर लगनी है, इसके बाद देवी राजधानी आएगी। ओम शांति। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। सारे यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं, यूनिवर्सिटी में आत्माएं ही पढ़ती हैं। यूनिवर्स अर्थात विश्व। अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर तुम बच्चों का है। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती ही नहीं। यह एक ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। सभी आत्माओं को लेसन मिलता है। तुम्हारा यह पैगाम कोई ना कोई प्रकार से सबको जरूर पहुंचाना चाहिए। मैसेज देना है ना। और यह मैसेज बिल्कुल सिंपल है। बच्चे जानते हैं वह हमारा बेहद का बाप है जिसको सब याद करते हैं। ऐसे भी कहें वह हमारा बेहद का मासूक है। जो भी विश्व में जीवात्माएं हैं वह उस मासूक को याद जरूर करती है। ऐसे भी कहें वह हमारा बेहद का मासूक है। तो बाबा कहते हैं यह पॉइंट अच्छी रीति धारण करनी है। जो फ्रेश बुद्धि होंगे वह अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं उन सबका बाप एक ही है। यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे ना। अभी तुम बच्चे यह भी जानते हो हम ही 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख की तो बात ही नहीं। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं इस समय सब पतित है। यह है ही शिची दुनिया, दुख धाम। उसे शुभ धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है।
उनको लिबरेटर भी कहते हैं। तुम सारे यूनिवर्स व विश्व के मालिक बनते हो ना। बाप सबके लिए कहते हैं यह मैसेज पहुंचा कर आओ। बाप को सब याद करते हैं, उनको गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल यानी रहम दिल भी कहते हैं। अनेक भाषाएं है ना। सभी आत्माएं एक को पुकारती है, तो वह एक ही सारी यूनिवर्स का टीचर भी हुआ ना। बात तो है ही, परंतु यह किसी को पता नहीं कि वह सब आत्माओं का टीचर भी है, गुरु भी है। तो बाबा कहते हैं पूरे विश्व की आत्माओं का वो पिता भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। ये तो किसी को पता नहीं है। आत्मा को भी तुमने जाना है कि आत्मा क्या चीज है। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं, खास भारत आम दुनिया किसी को भी पता नहीं कि आत्मा क्या चीज है। भल कहते हैं कि भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु समझ कुछ नहीं। क्योंकि आत्मा का पिता परमात्मा है, तो एक पिता ही अपने बच्चे का परिचय जानता है। इसलिए दुनिया में कोई भी मनुष्य आत्माएं इसके बारे में नहीं बता सकते हैं आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। अभी तुम जानते हो आत्मा तो अविनाशी है, वह कभी बड़ी या छोटी नहीं होती। जैसे तुम्हारी आत्मा है, बाप भी वही बिंदी है, बड़ा छोटा नहीं। वह भी है आत्मा, सिर्फ परम आत्मा है यानी सुप्रीम है। बरोबर सभी आत्माएं परम धाम में रहने वाली है, यहाँ आती है पाठ बजाने, फिर अपने परम धाम जाने की कोशिश करते हैं। परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, क्योंकि आत्माओं को परमपिता ने ही मुक्ति में भेजा था, तो उनको ही याद करते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, याद क्यों करते हैं इतना भी पता नहीं। जैसे बच्चा कहेगा बाबा, बस उनको कुछ भी पता ही नहीं। तुम भी बाबा मम्मा कहते हो, जानते कुछ नहीं। भारत में एक नेशनलिटी थी, उनको डीटी नेशनलिटी कहा जाता है। फिर बाद में और भी उसमें एंटर हुए हैं, अभी कितने ढेर हो गए हैं, इसलिए इतने झगड़े आदि होते हैं। जहां जहां जाति घुस गए हैं उनको वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत झगड़े हो गए हैं, अंधियारा भी बहुत हो गया है, कुछ तो लिमिट भी होनी चाहिए ना। तो एक्टर्स की लिमिट होती है, यह भी बना बनाया खेल है। इसमें जितने भी एक्टर्स हैं उसमें कम जास्ती हो न सके। जब सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं, माथा मारते रहते हैं, परंतु कुछ कर नहीं सकते। बोलो, हम बीके ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते हैं जो बाकी 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर सारी आदमशुमारी ही कम हो जाएगी। हम आपको सत्य बताते हैं, अब स्थापना कर रहे हैं। नई दुनिया, नया झाड़ जरूर छोटा ही होगा। यहाँ तो यह कंट्रोल कर नहीं सकेंगे, क्योंकि तमो प्रधान और होता जाता है, वृद्धि होती जाती है। एक्टर्स जो भी आने वाले हैं यहाँ ही आकर शरीर धारण करेंगे। इन बातों को कोई समझते नहीं है, सुदूर बुद्धि समझते हैं। राजधानी में तो हर प्रकार के पाटधारी होते हैं। सतयुग में जो राजधानी थी वह फिर से स्थापन हो रही है, ट्रांसफर हो जाएंगे। तुम अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान क्लास में ट्रांसफर होते हो, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है। ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई हो न सके कि पढ़ाई यहाँ करे और उसका प्राप्ति दूसरे जन्म में या दूसरे जगह पर मिले। बाबा कहते ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो हम बच्चे अभी पढ़ाई करें संगम युग में और इसका
प्रारब्ध में मिलेंगी सतयुग में। गॉड फादर ही कहते हैं हम तुमको अमरलोक के लिए पढ़ाते हैं, यहाँ मृत्यु लोक खलास होना है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, यह स्थापन कैसे हुई यह किसी को पता नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं जहाँ तुम भाषण करते हो तो यह लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखो, इनमें डेट भी जरूर लिखी हुई हो। तुम समझा सकते हो कि नए विश्व की शुरुआत से 1250 वर्ष तक इस डिनाइस्टी का राज्य था। जैसे कहते हैं ना, क्रिश्चियन डिनाइस्टी का राज्य था, एक दो के पिछाड़ी चले आते हैं। तो जब ये देवता डिनाइस्टी थी तो दूसरा कोई था नहीं, अब फिर यह डिनाइस्टी स्थापन हो रही है, बाकी सबका विनाश होना है। लड़ाई भी सामने खड़ी है, भागवत आदि में इस पर भी कहानी लिख दी है। छोटेपन में यह कहानियां आदि सुनते रहते थे, अभी तुम जानते हो यह लड़ाई कैसे स्थापन होती है। चलिए, ये राजाई कैसे स्थापन होती है। जरूर बाप ने ही राजयोग सिखाया है। जो पास होते हैं वह विजय माला का दाना बनते हैं, और कोई इस माला को जानते नहीं, तुम ही जानते हो। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है, ऊपर में बाबा खड़ा है, उनको अपना शरीर है नहीं, फिर ब्रह्मा सरस्वती शो लक्ष्मी नारायण। पहले चाहिए बाप, फिर जोड़ा। रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना, नेपाल में एक वृक्ष है जहां से यह रुद्राक्ष के दाने आते हैं। उनमें सच्चे भी होते हैं, जितना छोटे उतना दाम बहुत। अभी तुम अर्थ को समझ गए हो। यह विष्णु की विजयी माला अथवा रुंड माला बनती है। वो लोग तो सिर्फ माला फेरते फेरते राम राम करते रहेंगे, अर्थ कुछ भी नहीं। माला का जाप करते हैं। यहाँ तो बात कहते हैं कि मुझे याद करो, यह है अजपाजप। मुख से कुछ बोलना नहीं है, गीत भी स्थूल हो जाता है। बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। यहाँ मूल बात है ये याद की, तुमको आवाज से परे जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ना हमें गीत की जरूरत है और ना ही कोई चीज के आधार की जरूरत है। बिल्कुल साइलेंस में मन ही मन बाबा को याद करना है। बाप का डायरेक्शन है मन मना भव। बाप थोड़े ही कहते हैं गीत गाओ, रड़ी मारो, यानी चिल्लाओ, जैसे भक्ति मार्ग में होता है। बाबा कहते हैं यहाँ बिल्कुल साइलेंस। मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं है, यह तो तुम जानते हो। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, मनुष्य नहीं जानते। ऐसे ही नाम रख दिए हैं तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। बाप ही आकर अपना नाम रूप आदि बताते हैं। मैं कैसा हूँ, तुम आत्मा कैसी हो। तुम बहुत मेहनत करते हो पार्ट बजाने, आधा कल्प भक्ति की है। मैं तो ऐसे पार्ट में आता नहीं हूँ, मैं दुख सुख से न्यारा हूँ। तुम दुख भोगते हो, फिर तुम ही सुख भोगते हो। सतयुग में तुम्हारा पार्ट मेरे से भी ऊंच है। मैं तो आधा कल्प वहां ही आराम से बैठा रहता हूँ वानप्रस्थ में। तो बाबा कहते हैं कि मेरा पार्ट तुम्हारे से भी ऊंचा है, क्योंकि मैं आधा समय कहाँ पर परमधाम में बैठा रहता हूँ और तुम बच्चे सतयुग में आकर के बड़े आराम से सुखी जीवन व्यतीत करते हो। तो बाबा कहते तुम मुझे पुकारते आते हो, ऐसे नहीं कि मैं वहां बैठ तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। मेरा पार्ट ही इस संगम का समय पर है। ड्रामा के पार्ट को मैं जानता हूँ। अब ड्रामा पूरा हुआ है, मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पार्ट बजाना है और कोई बात है नहीं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्व शक्तिमान है, अंतर्यामी है, सबके अंदर क्या क्या चलता है वह जानते हैं। बाप कहते हैं ऐसे है नहीं। तुम जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हो, तब एक्यूरेट टाइम पर
मुझे आना पड़ता है, साधारण तन में ही आता हूँ। तुम बच्चों को आकर दुख से छुड़ाता हूँ। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, अनेक धर्मों का विनाश शंकर द्वारा। हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी। कितना हाहाकार होना है, आफतों में मरते रहेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज की भी बहुत मदद रहती है। तो बाबा कहते हैं नहीं तो मनुष्य रोगी बहुत दुखी हो जाए। बाप कहते हैं बच्चे दुखी न पड़े रहे, इसीलिए नेचुरल कैलेमिटीज भी ऐसी जोर से आती है जो सबको खत्म कर देती है। तो बाबा कहते हैं कि सफाई में मददगार बनते हैं नेचुरल कैलेमिटीज, तो इसीलिए सब सफाई करके खत्म कर देते हैं। बॉम्ब से कुछ नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज बहुत मदद करती है। अर्थक्वेक में ढेर खत्म हो जाते हैं। पानी का एक दो घुटका आया, यह खत्म। समुद्र भी जरूर उछल खाएगा, धरती को हप करेगा। 100 फुट पानी उछल खाए तो क्या कर देगा। यह है हाहाकार की सीन। ऐसी सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत भी करना है और निर्भय भी बनना है। तो बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी रहने वाले बड़े मीठे होते हैं। तो बाबा कहते विनाश का सीन देखना कोई मासी का घर नहीं है। उसके लिए हमें बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत निर्भय बनना पड़ेगा, तब हम ये सारे दृश्य को देख सकते हैं कि कितना हाहाकार का वो समय आने वाला है। बाबा कहते हैं कि मैं तो निराकार और विचित्र हूँ, यहाँ आता हूँ सर्विस करने के लिए। हमारी बड़ाई देखो कितनी करते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर हे बाबा। और फिर कहते हैं पति दुनिया में आओ। तुम निमंत्रण तो बड़ा अच्छा देते हो, ऐसा भी नहीं कहते कि स्वर्ग में आकर सुख तो देखो। कहते हैं हे पतित पावन, हम पतित हैं, हमको पावन बनाने आओ। तो निमंत्रण देखो कैसा है, एकदम तमोप्रधान पतित दुनिया और फिर पतित शरीर में बुलाते हैं। बड़ा अच्छा निमंत्रण देते हैं भारतवासी। ड्रामा में राज ही ऐसा है। इनको भी थोड़े ही पता था कि मेरा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा ने प्रवेश किया है तब बताते हैं। बाबा ने हर एक बात का राज समझाया है। ब्रह्मा को ही वन्य यानी पत्नी बनना है, तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अपना पत्नी बनाया, अपना स्त्री बनाया। उसके द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट किया। बाबा खुद कहते हैं मेरी यह वन्नी है यानी पत्नी है, मैं इनमें प्रवेश कर इन द्वारा तुमको अपना बनाता हूँ। इसलिए ब्रह्मा हमारी बड़ी माँ हो गई, यह सच्ची सच्ची बड़ी माँ हो गई और वह एडॉप्टेड माँ ठहरी। माँ बाप तुम इनको कह सकते हो, शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे। यह है ब्रह्मा बाबा, मम्मा गुप्त है। ब्रह्मा है माँ परंतु तन पुरुष का है, यह तो संभाल नहीं सकेंगे, इसलिए एडॉप्ट किया है बच्ची को। नाम रख दिया है मातेश्वरी, हेड हो गई। ड्रामा अनुसार है ही एक सरस्वती, बाकी दुर्गा काली आदि सब अनेक नाम हैं। माँ बाप तो एक ही होते हैं ना, तुम सब हो बच्चे। गायन भी है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना, तुम्हारे ऊपर नाम बहुत हैं। यह सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझेंगे। पढ़ाई में भी नंबरवार तो होते हैं ना, एक न मिले दूसरे से। यह राजधानी स्थापन हो रही है, यह बना बनाया ड्रामा है। इनको विस्तार से समझना है। बहुत ढेर पॉइंट्स हैं। बैरिस्टरी पढ़ते हैं फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई बैरिस्टर तो 2-3 लाख कमाते हैं, कोई देखो कपड़े भी फटे हुए पहनेंगे, इसमें भी ऐसे हैं। तो बच्चों को समझाया गया है
कि यह इंटरनेशनल रोला है। अभी तुम समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, लड़ाई तो जरूर लगनी ही है। तुम ढिंडोरा पीटते हो कि नई देवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का विनाश होगा। कितना क्लियर है। बाबा कहते कोई अटका नहीं सकता है, विनाश तो होना ही है। प्रजापिता ब्रह्मा से यह प्रजा रची जाती है। कहते हैं यह है मेरी मुख वंशावली। तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो, वह कुक वंशावली ब्राह्मण है। वह है पुजारी, तुम अभी पूज्य बन रहे हो। तुम जानते हो हम सो देवता पूज्य बन रहे हैं। तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का ताज नहीं है। तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी तब यह शरीर छोड़ देगी। इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकते, शोभेगा नहीं। इस समय तुम हो गायन लायक, अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस समय कोई की भी आत्मा पवित्र नहीं है, इसलिए किसके ऊपर भी इस समय लाइट नहीं होने चाहिए। लाइट सतयुग में होती है। 2 कला कम वाले को भी यह लाइट नहीं देनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर है, अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सके। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। 2 नंबर, नई राजधानी में उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पास होकर विजय माला का दाना बनना है। आज का वरदान है, सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते, लेकिन यहाँ चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। अमृत बेले उठाते हैं, भोग लगाते हैं, सुलाते हैं। रिकॉर्ड पर सोने और रिगार्ड पर उठने वाले ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं। इसी भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। सिर्फ बाप के लाडले बनो, माया के नहीं। जो माया के लाडले बनते हैं वह बहुत लाड कोड करते हैं। आज का स्लोगन है, अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी बनना अर्थात आवाज से परे हो जाना। शरीर है तो आवाज है, शरीर से परे हो जाओ तो साइलेंस। 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए और 1 सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाए। कार्य प्रति शारीरिक भान में आए, फिर सेकंड में अशरीरी हो जाए। जब यह ड्रिल पक्की होगी तब सभी परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी। मेरे प्यार बनो
सिखाता, संतुलन आचरण में है लाता। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम न होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यार